हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस एपिसोड में हम बातचीत करने वाले हैं रैंक 3, 4, 5 एंड अदर्स मार्कशीट के ऊपर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कशीट के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कल हमने जो वीडियो पब्लिश करा था उसमें बहुत कम मार्कशीट थे, अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्कशीट के ऊपर बातचीत करे थे, जिसमें रैंक 1 एंड 2 के मार्कशीट था एंड 8 अदर मार्कशीट मैंने डाल रखे थे जिससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट हो सके, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे रैंक 3, 4, 5 एंड इनके साथ देखेंगे बहुत सारे अलग अलग मार्कशीट्स। और देखना, देखो देखो दोस्तों, आपका जो ये रैंक डिसाइड होता है ना ये भी समझ पाओगे और साथ में कितने नंबर से आदमी का रिजल्ट रह जाता है ये भी आप देख पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं रैंक 3 यानी कि अनन्या रेड्डी महोदय जी का देखेंगे। यहाँ पे देखो गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, 138 और 137 नंबर, जो कि काफी तगड़ा नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो ऐसे में इन्होंने बहुत जबरदस्त नंबर उठाया है और साथ में इन्होंने, आप देखोगे तो यहाँ पे एथिक्स में इन्होंने बहुत अच्छा नंबर उठाया हुआ है। और उसके बाद जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 में देखो तो एवरेज नंबर मिला हुआ है इनको, 109, 121 और 98। और टोटल मार्क्स बने हैं इनका रिटेन में बना हुआ है यहाँ पे 875 और 190 नंबर इनको मिला है पर्सनालिटी टेस्ट में। और टोटल नंबर आया है 1065 और ये है ऑल इंडिया रैंक 3, ठीक है ना। इनका प्रीलिम्स का मार्क्स देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेपर 1 में 102.636 और वहीं पे पेपर सेकंड में देखोगे तो 86.68 इनको नंबर देखने का मिलेगा, ठीक है ना। वहीं पे बहुत सारे बच्चे जो रोना रोते हैं कि भाई मेरा सीसेट नहीं निकल पा रहा है, भाई मेरा देखो जीएस पेपर में नंबर नहीं आ रहे, तो यहाँ पे देखो ये जीएस पेपर में कितने तगड़े नंबर आए हुए हैं, ठीक है ना। देखो गाइस, तो ये तो हमने रैंक 3 के ऊपर बातचीत कर लिया है। ये है पेपर 1, ये प्रीलिम्स का मार्कशीट आपको दिखाया और ये है आपका मेंस का मार्कशीट। तो ये है रैंक 3 एआईआर रैंक 3 का मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं दोस्तों आप लोगों के समक्ष जो शेयर कर रहा हूँ वो है रैंक 4 का। और रैंक 3 और रैंक 4 में कुछ ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलने वाला माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो इनका जो सब्जेक्ट है अगेन एंथ्रोपोलॉजी है। ये देखो रैंक 3 एंड 4 एंथ्रोपोलॉजी बैठे हुए हैं और इस तरीके से आपको बेस्ट ऑप्शनल इस बार का क्या निकल के आ रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपका जो ऑप्शनल पेपर है उसका इस बार परफॉर्मेंस क्या रहा है, जैसे कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इन इन सारी चीज़ों का क्या परफॉर्मेंस रहा है इस साल वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंथ्रोपोलॉजी रैंक 4 का देखो तो जीएस पेपर 1 में यहाँ पे आप ऑप्शनल पेपर 1 में देखो तो 169 और पेपर सेकंड में देखो तो 517 आया हुआ है, 157 आया हुआ है। वहीं पे एसे में देखो तो 129 एंड आप एथिक्स में देखो तो 127 आया हुआ है। बाकी आपके 3 सब्जेक्ट पेपर 1, पेपर 2 में एवरेज नंबर दिया गया है। वहीं पे आप इंटरव्यू में देखो तो काफ़ी अच्छा नंबर है और टोटल नंबर आया है 1059 और यहाँ पे देखो 1065 और 1059, 6 नंबर के अंतर से ये एक रैंक 3 पे है एआईआर और एक रैंक 4 पे बैठा हुआ है, जो कि दोनों मार्कशीट आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखो ये सारे दोस्तों देखने पड़ते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये जीएस पेपर 1, 2, 3 में अगर आप एवरेज मार्किंग ना उठाओ तो आपके सिलेक्शन नहीं होंगे। एवरेज मार्किंग भी अगर आपने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में उठा लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको नंबर कहाँ से उठाने पड़ेंगे, ये यहाँ से आपको नंबर उठाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। अगर आपको रैंक में आना है 1 to 50 में आना है, 1 to 10 में आना है, टॉप 100 में आना है, तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होना माँगता है, ठीक है ना। कहे तो ऑप्शनल पेपर फर्स्ट, ऑप्शनल पेपर सेकंड में आपका नंबर अच्छा होना चाहिए और इसके साथ ही आपका यहाँ पे भी नंबर अच्छा होना चाहिए एशे में और इससे आपका बनेगा रैंक 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 रैंक। पास तो आप हो जाओगे, लेकिन रैंक अगर चाहिए तो यहाँ पे आपको नंबर को सुधारना पड़ेगा, ठीक है? तभी जाकर के आप अच्छा कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर तो आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, आगे देखोगे तो नॉट रिकमेंडेड का मैंने डाल रखा है। ऑप्शनल पेपर आप देखोगे तो यहाँ पे हिस्ट्री है, पेपर 1 144 और यहाँ पे पेपर सेकंड में देखोगे वो तो 1 to 9 है, ठीक है। और उसके बाद एसे में देखोगे तो 94 आया हुआ है। उसके बाद पेपर फर्स्ट में देखो तो 93 है और यहाँ पे पेपर सेकंड में देखो तो 110 है, पेपर 3 में देखो तो 77 है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो पेपर या ऐसे पेपर में देखोगे तो इनका यह है 1 to 4 आया हुआ है, 94 इनका ऐसे में आया हुआ है। फिर भी ये रिकमेंडेड नहीं है, नॉट रिकमेंडेड है। मार्क्स कहाँ पे गड़बड़ हुए? देखो ऑप्शनल पेपर में काफ़ी ज़बरदस्त नंबर, बाकी सारे सभी सब्जेक्ट में एवरेज नंबर, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे 77
यहाँ पे 771 बहुत अच्छा नंबर है, खराब नहीं है, रिटेन में ये बहुत अच्छा नंबर है। वेरी कहाँ पे कर गया है? सिलेक्शन ना होने के पीछे जो रीज़न है, कारण है, वो यहाँ पे है। वो छुपा बैठा है यहाँ पे, वो चोर बैठा है यहाँ पे, वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, मात्र 120 नंबर। अगर यहाँ पे आपके नंबर कम आने वाले हैं, तो ऊपर आपको मारने पड़ेंगे बाजी, ठीक है ना? ऊपर ही मारने पड़ेंगे बाजी, तभी जा कर के सारी चीज़ें आपके सही हो सकते हैं। नंबर आए हैं 891 और ये नॉट रिकमेंडेड यानी कि पास नहीं है। वहीं पे मैं आपको एक रिकमेंडेड दिखाता हूँ 974 और इनका टोटल रिटेन देखो तो 774 और ये जो नॉट रिकमेंडेड था इनका टोटल आप रिटेन देखोगे तो 771, मात्र 3 नंबर का गैप है, ठीक है ना? लेकिन वहीं पे आप इंटरव्यू वाले में देखोगे तो 60 नंबर का गैप हो जाता है। यहाँ पे मिला है 60 नंबर इनको कम और यहाँ पे मिला है 60 नंबर इनको एक्स्ट्रा और ये है सिलेक्टेड कैंडिडेट 954 इनका नंबर है। और सब्जेक्ट कौन सा है तो देखो सोशियोलॉजी है, ठीक है ना? सोशियोलॉजी इनका सब्जेक्ट हो गया है। फिर आप देखोगे ऑप्शनल पेपर फर्स्ट, ऑप्शनल पेपर सेकंड, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देखोगे तो यहाँ पे जो नंबर देखोगे 136 और 136 आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको ऐसे पेपर में देखने को मिलेगा 94 और माफ करना, हाँ, ऐसे में मिलेगा 94 और उसके बाद पेपर 1 में 77, 115, 87, 114 एवरेज नंबर मिला है, एवरेज नंबर मिला है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा नंबर मिला है, ठीक है ना? एवरेज नंबर मिला है। मैंने आपको इस एनालिसिस से पिछले 2 साल में मैंने एक जो चीज़ पाए हैं, वो क्या पाया है वो ज़रा सुनो। मैं पिछले 2 साल से ये मार्कशीट का एनालिसिस कर रहा हूँ और मैंने 2 चीज़ पाए हैं कि चाहे टॉपर हो, चाहे फेल्योर हो, चाहे रिकमेंडेड हो, चाहे नॉट रिकमेंडेड हो, बस एक जगह पे वैरी करता है, वो है ऑप्शनल पेपर और एंड एथिक्स, ठीक है ना? माफ़ करना, ऑप्शनल पेपर एंड इंटरव्यू, ठीक है ना? और थोड़े-मोड़े वैरी कर जाते हैं आपके एसे में और ऑप्शनल पेपर और आपका इंटरव्यू ही आपके रैंक को डिसाइड कर देता है और आपके सिलेक्शन को सिक्योर कर देता है। बाकी सारी चीज़ों में देखोगे तो हर व्यक्ति का आपको एवरेज नंबर मिलेगा। एवरेज नंबर 80 से लेकर के 120 के बीच में किया जाता है। पेपर 1 से लेकर के पेपर 5 तक आप चले जाओ या जीएस पेपर 1 से लेकर के जीएस पेपर 4 तक चले जाओ, तो आपको एवरेज नंबर ही देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखो रिकमेंडेड कैंडिडेट है और यहाँ पे देखो तो सोशियोलॉजी है। ये 117 और 137 136 यहाँ पे नंबर आए हुए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी देखो काफी अच्छा खासा नंबर है। ये अगर आपने ऑप्शनल पेपर में 120 और 120 प्लस दोनों में लेकर के आ रहे हो, ठीक है ना? दोनों ऑप्शनल पेपर, ये दोनों ऑप्शनल पेपर में अगर आप ये लेकर के आ जा रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। ऐसे में देखो तो 119 नंबर है, ठीक है ना? वहीं पे आप एथिक्स में देखो तो 112 नंबर है और बाकी सारे पेपर में देखोगे तो एक एवरेज नंबर आया हुआ है और यहाँ पे 977 नंबर बने हुए हैं और सब्जेक्ट क्या है ऑप्शनल, तो सोशियोलॉजी है। आगे देखोगे तो अगेन हमारे पास ज्योग्राफी का है, रिकमेंडेड कैंडिडेट है, पर्सनालिटी में 180, रिटेन में 769 और यहाँ पे ऑप्शनल में देखो तो मैंने जो आपको बातें बोली थी वो प्रूफ होता है। 120 भी अगर ला लोगे तो भी कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, बशर्ते कि आपको यहाँ पे अपना नंबर वगैरह एक एवरेज मार्किंग लेकर के आना पड़ेगा। 80 से लेकर के 120 के बीच में आपको नंबर लेकर के आना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन हो सकता है और इंटरव्यू में भैया आपको 180 के आसपास नंबर लेकर के जाने पड़ेंगे, तभी जाके सिलेक्शन हो सकता है और ये यहाँ पे ये प्रूफ होता है ये बातें, ठीक है? फिर यहाँ पे देखोगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 5 एंड यहाँ पे देखोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 और पेपर सेकंड में देखोगे तो 130 और 134 यहाँ पे नंबर है, ठीक है ना? देखो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, थोड़ा-सा मे बी फास्ट हो सकता है बट कोई नहीं, इट्स ओके। फिर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जीएस पेपर 1 में देखो तो 95, जीएस पेपर सेकंड में देखोगे तो 125, जीएस पेपर 3 में देखोगे तो 106 एंड जीएस पेपर 4 में देखो तो 136 है। ऐसे में देखो तो एवरेज नंबर 106 एंड आपका एथिक्स में देखो तो 136 है। इंटरव्यू में देखो तो 160 एंड ये है सिलेक्टेड कैंडिडेट। देखो मजेदार नंबर इन्होंने कहाँ पे उठाए, ये है मजेदार नंबर, ठीक है ना? ये है मजेदार नंबर ऑप्शनल और यहाँ पे है आपका ऐसे और ये है एथिक्स, बाकी सारे एवरेज, ठीक है? सिलेक्शन भैया, सिलेक्शन 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 मायने रखता है, साल 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 और कई सालों का मेहनत, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो एक और रिकमेंडेड है, वो 108 न 1008 है और यहाँ पे देखो 1002 मैंने बताया था और 1008 है। एवरेज नंबर, एवरेज नंबर, एवरेज नंबर, एवरेज नंबर, एवरेज नंबर, ठीक है ना? ऑप्शनल पेपर में ये देखो यहाँ पे भी एवरेज है, यहाँ पे अच्छा खासा नंबर उठाया है। फिर भी ये पास हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नंबर अच्छे खासे उठाए हैं, वो है इंटरव्यू। सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में मैंने आपको दिखाया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया, ज्योग्राफी दिखाया, फिर सोशियोलॉजी दिखाया, फिर मैंने आपको मैथमेटिक्स दिखाया। तो साइंस का भी वेटेज इस बार बहुत अच्छा खासा रहा है। फिर ज्योग्राफी का यहाँ पे देखो और फिर यहाँ पे ये नंबर देखो। फिर यहाँ पे देखो मेडिकल साइंस में देखोगे तो 135, 132 ने टोटल नंबर आए हैं 775
और यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट में आया है 171 और यहाँ पे देखोगे तो एवरेज नंबर और 966 नंबर एंड यहाँ पे टोटली देखो तो ये रिकमेंडेड हैं। फिर यहाँ पे से रिकमेंडेड एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि ये सारे सब्जेक्ट का इस बार अच्छा खासा वेटेज रहा है। या देखो तो 110 नंबर, 104 नंबर, 123 नंबर, 99, 127, 139 पेपर 1 में और 148 पेपर सेकंड में, 850 ओवरऑल रिटेन में और 165 आपका आ गया पर्सनालिटी टेस्ट में और टोटल आ गया 1015। मैंने आपको एक ही बात बोली है, या तो आप अपने ऑप्शनल में इतने नंबर उठा लो या तो आप अपने रिटेन में इतने नंबर उठा लो कि इंटरव्यू में चाहे जितने भी कम नंबर आए आपका सिलेक्शन कोई रोक ना सके। ठीक है ना? या अगर आपके रिटेन में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में इतने अच्छे नंबर ले लेने हैं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक ना सके। ठीक है? उसके बाद आप देखो तो आगे का हम देखेंगे तो ये देखो रिकमेंडेड है 1014 नंबर है और यहाँ पे देखो काफी तगड़ा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फिर से साइंस से 165 153 और ये देखोगे तो 300 क्रॉस मार्कशीट, ये पहला मार्कशीट आप देखोगे 300 क्रॉस एंड जो बंदा टॉप करा है उनका भी देखोगे तो 300 क्रॉस। ठीक है? लेकिन यही है वेरी कर गया, यहाँ पे ये वेरी किया है, ये मार्क किया है, बाकी सब जगह तो बहुत तगड़ी नंबर है। ठीक है? आगे देखो तो रिकमेंडेड कैंडिडेट 963 नंबर है और देखो रिटेन में है 757 नंबर, 206 नंबर आपका आया है पर्सनालिटी टेस्ट में और टॉपर से भी ज्यादा नंबर है ये। ठीक है ना? बाकी सारे सब्जेक्ट में एवरेज नंबर और ये हैं पास। उसके बाद आप आओगे आगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट 907 नंबर है और सब में बहुत अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है। ठीक है ना? फिर भी ये नॉट रिकमेंडेड है गाइस। इतने नंबर नंबर ला करके भी बच्चे पास है लेकिन इनका रिजल्ट नहीं है, नॉट रिकमेंडेड है। अब इसके पीछे क्या कारण है नहीं है अब तो ये आयोग ही बताएंगे, या जो रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है उसमें है या क्या है नहीं है वो तो आयोग ही बताएगी, लेकिन बहुत अच्छे नंबर है क्योंकि जितने भी आप देखो 132 130 736 171 और बाकी में बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है ना? एवरेज नंबर है। आगे हम बढ़ेंगे तो नंबर आप देखोगे यहाँ पे देखो तो 729 देखोगे और इनका मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ है। जो मेंस पास है और जो मेंस क्वालीफाई नहीं है ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसे में देखो 121 है, 90 है, 101 है, 98 है, 115 है और 102 है और 102 है। ठीक है ना? यानी कि ऑप्शनल में अगर 20-20 अगर इससे आ जाते हैं तो यहाँ पे इनके ऑप्शनल और ये क्रैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? फिर आगे देखो तो नॉट रिकमेंडेड 949 नंबर और यहाँ पे देखो तो फिर वही वाली बात है। तो एक मैंने आपको ये वाला दिखाया कि मेंस भैया पास नहीं है और यहाँ पे मैंने देखा कि भैया ये मेंस पास है बट सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सब अच्छे नंबर है, ऐसा नहीं है कि बुरा नंबर है। लेकिन वही बात है भैया, कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें रही होंगी। यहाँ पे देखो 128, 130, 250 के आसपास सारे सब्जेक्ट में एवरेज नंबर, काफ़ी तगड़ी नंबर। अगर 5-6 नंबर इधर से और आ जाते, फिर ये सिलेक्टेड हो जाते। हालाँकि 900 प्लस है, इनका सिलेक्शन होना चाहिए था, बट क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न तो मेरे को नहीं पता भाई, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 956 नंबर है और ये है रिकमेंडेड कैंडिडेट और सिलेक्टेड कैंडिडेट है। ठीक है ना? और यहाँ पे नॉट रिकमेंडेड आप देख लो और 917 नंबर। तो ये है हमारे एपिसोड का आपका सेकेंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट आपके लाइक एंड शेयर एंड रिव्यू पे डिपेंड करेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलो गाइस। मॉर्निंग में अगर आप फ्री हो तो हमारा लेक्चर देख सकते हो पावर ऑफ PYQ का, और इसका अगर आपको प्रोडक्टिविटी जांचना हो ना तो 20 लेक्चर पड़े हैं, जाकर के देख लो। आजा सिखा दूं प्रीलिम्स कैसे पास करते हैं, वीडियो का नाम है, और सच में कैसे पास करते हैं वहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं। तो एक दो बार देख लो, फिर उसके बाद मिलो मेरे से लाइव क्लासेस में मॉर्निंग में 8 बजे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।